हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन क्लास चैप्टर 7 हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने इस बुक का एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 14 तक, 10 to 14 सॉल्व किए। आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस पुस्तक की क्वेश्चन नंबर 15 से आगे का। ठीक है, तो चलिए हम 15 से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, और जितना हो जाए एक गिवन टाइम के अंदर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। चैप्टर 7 का सारा एक्सरसाइज खत्म करने के बाद हम लोग मिसलेनियस पर आए हैं। सो अगर सारे एक्सरसाइज आपने देखे हो, ठीक है, और बनाए हो, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये सब्स्टिट्यूशन है, पार्शियल फ्रैक्शन है, या फिर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, या बाय पार्ट्स है, एंड जो भी आपने पढ़ा हो। तो एज ए होल मेरा कहने का मतलब है कि आप पहले एक्सरसाइज अच्छे से करो एंड आफ्टर दैट मिसलेनियस में आओ, बिकॉज कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे मिक्स होंगे। आपको क्वेश्चन देख के पहचानना होगा कहाँ से है ये। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 है cos क्यूब x इंटू ई टू द पावर log x sin x। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया, ये बोला ई टू द पावर क्या था cos क्यूब x इंटू e to the power log sin x and is dx। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो आपको ये पता है, पहले भी हमने बात किया कि e to the power आप log x यहाँ 3 लगा हुआ है मान लो, तो ये जो 3 है यहाँ से पहले आ जाएगा x क्यूब। और हम बताए थे कि e टू दी पावर log आप जब भी देखो इसका बेस e होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप 1 लोगे। तो जरा सोचो, इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो बचा अपने पास क्या, x टू दी पावर 3 बचा। वही केस यहाँ पर भी है। देखो तो यहाँ log का बेस क्या है, e है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा e टू दी पावर log e, ये क्या हो गया, ये तो 1 है आपका। देखो ये भूलने के लिए है ना, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स रूप में लिखा है, एक्चुअल में ये है कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ sin x है। e टू द पावर log इसका वैल्यू 1 होता है, जैसा कि यहाँ होता है बेस e होना चाहिए। ठीक है, 1, तो वही चीज तो यहाँ है, और बाद में है sin x। तो ये log e टू द पावर log इसका बेस e है, ये तो वैल्यू आपका 1 हो गया। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन है cos क्यूब x इंटू ये सिर्फ और सिर्फ sin x है। ये आपको घुमा करके क्वेश्चन को डाला है इसमें। ठीक है, ये है कुछ नहीं, ये सिर्फ sin x है। तो अब तो आपको यहाँ से क्लियर पता चल गया, सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर लोगे। cos को अगर हम t मान लें तो sin हो जाएगा डेरिवेटिव, ये खत्म हो जाएगा, बस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सब। ठीक है, तो बस इसमें यही सोचना था, ये आपके समझ में आ गया, खत्म कहानी। तो चलिए हम इसमें मानते हैं कि लेट cos x इज इक्वल टू t माना हमने, डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से मिला cos का माइनस sin x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ से आप dx निकालोगे तो dt बाई माइनस साइन x मिलेगा। यहाँ से dx इज इक्वल टू dt बाई माइनस साइन x यहाँ से आया है, मतलब dx को हम dt में लेके चले जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन है। और यहाँ से इस क्वेश्चन को लिखो, फिर से इंटीग्रेट जो करना है cos क्यूब x, तो cos x को आपने t माना है तो t टू द पावर 3 हुआ, तो इसको हम ऐसा लिख दें t टू द पावर 3 इंटू sin x इंटू dx है। तो dx के जगह पर हमें तो ये वैल्यू लिखना है dt बाई माइनस साइन x,
dt बाई माइनस साइन x लिखेंगे। ये साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, माइनस को बाहर खींच लेते हैं, मतलब आपके पास जो बचा यहाँ पर t टू द पावर 3 एंड इज dt। तो बस एक पावर बढ़ गया, मतलब यहाँ से आपको मिला माइनस t टू द पावर 4 बाई 4 एंड प्लस c, t टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c, माइनस यहाँ से हमने बाहर कर लिया। अब यहाँ से आगे अगर एक लाइन और बढ़े तो यहाँ से t आप किसको माने थे, देख लो साइन एक्स कॉस एक्स को माने थे, t कॉस एक्स को, तो वहां से लिख दो -1/4 इंटू कॉस टू द पावर 4x प्लस c, यही आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, देखो भाई t टू द पावर 4 है, t आपने cos x को माना है, तो cos टू द पावर 4x एंड 1/4 दैट्स ऑल। कहने का मतलब कि सिंपल सा एक सब्स्टिट्यूशन इसमें है और कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन है। बस आपको इसमें ये पहचानना था कि ये जो टर्म लिखा है e टू द पावर log sin x, ये एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ sin x है। ठीक है, घुमा करके लिख दिया। ठीक, तो चलिए, तो हम प्रॉपर्टी इसका बात भी किए थे, पहले भी हम इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए। e टू द पावर log रहेगा तो हम बताए थे कि वो तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 16 की बात करें, ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका दिया e टू द पावर, यहाँ भी फिर वही कहानी है, e टू द पावर है, e टू द पावर 3 log x x4 प्लस 1 पर -1, e टू द पावर 3 log x इंटू x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर -1 एंड इज dx। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो यहाँ भी देखो ये जो 3 है इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं पावर के रूप में, है ना, क्या है log x स्क्वायर हो, तो आप क्या लिखते हो 2 log x, ये पावर को पहले ले आते हो, तो अगर पावर पहले ये नंबर कोई पहले है लगा हो तो इसको हम यहाँ पावर में चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख दिए इस ऑर्डर में log x क्यूब। अब यहाँ बेस क्या होता है, e होता है, तो e टू द पावर log जिसका बेस e हो, वैल्यू कितना 1, मतलब ये वाला जो वैल्यू टर्म है, ये टर्म e टू द पावर log e, ये कितना हुआ, ये तो 1 हो गया, तो आपके पास सिर्फ बचा x टू द पावर 3 बचा। ठीक है, अच्छा, एंड इज x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर -1, तो हम क्या इस -1 को बाई में लिख सकते हैं, x टू द पावर 4 प्लस 1 एंड dx। अरे भाई नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव करना है तो नीचे लेके चले आओ, नीचे में वैसा है तो ऊपर लेके चले जाओ। ठीक है, अब ये चीज तो हमको सिर्फ और सिर्फ x दे रखा है, ये ऊपर में टर्म हमारा सिर्फ और सिर्फ x टू द पावर 3 है, ये तो वैल्यू 1 बचा, x टू द पावर 4 प्लस 1 एंड इज dx। यहां से आपको क्लियर दिख गया, इसको अगर x टू द पावर 4 प्लस 1 को हम अगर t मान लें, ठीक है, या फिर सिर्फ x टू द पावर 4 को भी मान सकते हो, तो t प्लस 1 दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर पूरे को ही t मान लो, x टू द पावर 4 प्लस 1 को ही t मान लो, लॉग में चला जाएगा। तो चलो यहाँ से मानते हैं कि लेट x टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू t माने, इसको डिफरेंशिएट करो, सब्स्टिट्यूशन तो है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, सो क्या मिलेगा यहाँ से x टू द 4x टू द पावर 3 इज इक्वल टू dt बाई dx। यहाँ से आपको dx निकल गया dt बाई 4x टू द पावर 3, ये आपका dx का वैल्यू आया। अब जरा इस तरफ आ जाओ, इस पार्ट में चले, क्वेश्चन के इस पार्ट में, और यहाँ लिखो इसको x टू द पावर 3 बाई, ये क्या आपने इसको t माना है, ये t हो गया,
इंटू डी एक्स है, तो डी एक्स की जगह पर आप लिखोगे डी टी बाई 4x टू द पावर 3, x टू द पावर 3, x टू द पावर 3 कैंसिल हो गया, ये 4 बाहर निकल गया, सो 1/4 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/t एंड इज dt। सो ये तो लॉग में चला गया है, सिंपल सी चीज। तो ये हम 1/4 इंटू लॉग t लिख दिए एंड इज c। सो 1/4 इंटू लॉग t आपने किसको माना था, x टू द पावर 4 प्लस 1 को, तो यहाँ से पुट कर दो x टू द पावर 4 प्लस 1 एंड इज प्लस c। दैट्स ऑल। तो ये आंसर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, यहाँ भी वही कंसेप्ट छिपा हुआ था, x टू द पावर जो था उसको आपको t मानना था। ठीक है, जैसे ही आप t माने इसका कहानी खत्म हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक, 17 देखें। अच्छा, दो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए, दोनों सब्स्टिट्यूशन पर ही बेस्ड था, बस कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए e टू द पावर के फॉर्म में ऐसा पिछला क्वेश्चन भी था, यहाँ भी था। ठीक है, अच्छा तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, हमें जो इंटीग्रेट करना है वो कहाँ गया मेरा बुक। हाँ, तो 17 कह रहा इंटीग्रेट जो करना है हमको f डैश ax प्लस बी, f डैश ax प्लस बी इंटू फंक्शन ऑफ ax प्लस बी टू द पावर n एंड इज dx। यही है ना, ठीक है, इस होल टू द पावर n। ठीक है, अब ये मेरे को बताओ आप कि अगर हम fx को डिफरेंशिएट करते हैं, fx को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, f डैश x लिखते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज। तो यही चीज तो है, ये इसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो खत्म कहानी, सब्स्टिट्यूशन। इसको आप t मान लो तो इसका डेरिवेटिव से ये आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कहानी खत्म। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, एक fx और एक f डैश x, fx एंड f डैश x, कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलो भाई यहाँ से हमने माना इसको, ये हटाते हैं कि लेट फंक्शन ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू t। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। सो यहाँ से जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, लो हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं फंक्शन ऑफ ax प्लस b को इज इक्वल टू, इस तरफ लगाओ dt बाई dx। अब ये fx था, fx के जैसा f डैश x, मतलब कि इसको क्या हम लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं f डैश ax प्लस b इज इक्वल टू dt बाई dx। बट अभी ये इनकम्प्लीट है, फंक्शन ऑफ ax प्लस b का डेरिवेटिव सिर्फ ये नहीं होगा, x का कॉफिशिएंट का भी तो ध्यान रखना। x का कॉफिशिएंट यहाँ पर a दिखा, सो मैं यहाँ x के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे रहा, मल्टीप्लाई भी होगा, डिफरेंशिएशन है भैया, कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन है तो डिवाइड। ठीक है, यहाँ से आप dx इज इक्वल टू, जरा देखो निकाल के, dx इज इक्वल टू आप लिखोगे dt बाई दिस a इंटू एफ डैश ax प्लस b। ये आपका dx के जगह पर सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, जैसे ही इस चीज को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, ये डैश का कहानी खत्म। ठीक है, बस सॉल्व। चलिए तो इस तरफ हम मिटाएं थोड़ा। हाँ, तो हम क्वेश्चन पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये है मेरा क्वेश्चन पार्ट। तो आइए भाई यहाँ से बढ़ें, एक डैश ax प्लस बी इंटू,
ये है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी, जिसको हमने t माना था, तो ये t लिख सकते हैं, तो t टू द पावर n, तो हम लिख दें इसको t टू द पावर n इंटू dx है, तो dx के जगह पर हमें ये चीज लिखना, तो dt बाई a इंटू एफ डैश ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये चीज ये। अब बताओ जरा, ये एफ डैश ए एक्स प्लस बी और एफ डैश ए एक्स प्लस बी कैंसिल होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ से फिर आपके पास जो रेस्ट बचा, ये नीचे ए, मतलब टी टू द पावर एन बाई ए डी टी। अब ए क्या होगा? 1 बाई ए, ये टी का कोफिशिएंट की तरह ट्रीट होगा, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मतलब कि आप इसको लिख सकते हो 1 बाई ए इंटू टी टू द पावर एन एंड डी टी। डी टी ये बता रहा कि टी वाले टर्म का हम इंटीग्रेशन करेंगे, एज पर रूल कर देंगे, तो ये टी टू द पावर एन है तो एक पावर ऐड हो जाएगा। सो मतलब कि आप यहाँ से लिख सकते हो 1 बाई ए इंटू टी टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड एन प्लस 1 एंड प्लस सी। यहाँ से आप टी किसको माने थे जरा ये देख लो, एफ एक्स प्लस बी को, तो उस पर पावर दे दोगे। सो आप लिख सकते हो 1 बाई ए इंटू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी, लेकिन इस पे पावर n प्लस 1 देना है। ठीक है, तो इस पे पावर आप दे दो n प्लस 1 डिवाइडेड, कहाँ गया, डिवाइड n प्लस 1, तो यहाँ ही डिवाइड लगा दो, डिवाइड n प्लस 1। ठीक है, अच्छा ये देखो एक लाइन और a इंटू समथिंग लगा दे, ये और ये एक साथ लगा दे, तो 1 बाई a इंटू एन प्लस 1 इंटू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर n प्लस 1, n प्लस 1। ठीक है, यही आपका यहाँ से फाइनल आंसर हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलिए तो ये सॉल्व हुआ 17 नंबर क्वेश्चन। चल 18 नंबर देखें, क्लियर है? हाँ, फर्स्ट क्लास। तो कहने का मतलब कि ये जैसे ही आप देखो कि एक एफ एक्स है और एक एफ डैश एक्स है, तो कहानी सिंपल है, आप सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर दो। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाएं, पावर n है तो n एक बढ़ गया, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, n प्लस 1 इस तरफ आ गया ये। ठीक है, चलिए तो ये था 17 नंबर। 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें, क्या है 18? अच्छा हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इसमें अभी तक जो भी हम लोग आज क्वेश्चन किए, मैक्सिमम में सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल हुआ। मैक्सिमम क्या, अभी 3 क्वेश्चन तक सॉल्व किए है ना, 15, 16, 17, तीनों में सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अच्छा हम 18 नंबर की बात करें, 18 नंबर है रूट के अंदर साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है भाई। 18 नंबर हमें जो इंटीग्रेट करना 1 बाई रूट के अंदर है साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, अच्छा ये एंड डी एक्स। ठीक है, 1 बाई साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। अब ये x प्लस अल्फा, ये तो आप समझ गए कि साइन a प्लस बी कंपाउंड एंगल, साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में आप इसको पहले तो कंपाउंड एंगल को ब्रेक कर लो। देखो भाई यहाँ से साइन टू द पावर 3 है, अगर ये 4 हो जाए तो इसका रूट निकल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑड नंबर में पावर है इसको हम इवन नंबर करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमको कंपाउंड एंगल ये दिखा, पहले इसको ब्रेक करते हैं और शायद उसमें से एक साइन एक्स कॉमन हो जाए तो साइन टू द पावर 4 मिल जाएगा, जो कि रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है,
तो पहले हम कंपाउंड एंगल के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले हमें कंपाउंड एंगल को सॉल्व करना। तो ये है sin टू द पावर 3x इंटू, अब ये कंपाउंड एंगल इस फार्मूला पर चलेगा, इस फार्मूला पर, ठीक है। अच्छा, तो चलिए तोड़िए इसको। sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, एंड इज dx, ठीक है। a इसको b, तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस के साथ a इंटू साइन b, ठीक है। अच्छा, अब ये dx है, यहां से अगर साइन x हम कॉमन कर लें, देखो भाई इसमें साइन तो है नहीं, साइन x है, यहाँ साइन है बट अल्फा है, x नहीं है, x नहीं, बट हम ले सकते हैं कॉमन, यहाँ साइन x तो निकल जाएगा और इसमें से नीचे साइन लग जाएगा, तो कॉस बाई साइन को कॉट लिख देंगे। और उससे पहले अगर हम साइन एक कॉमन लिए तो साइन टू द पावर 4 होगा, जिसका स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर में ये स्क्वायर शिफ्ट कर दो, तो हमने लिखा 1 बाई ये साइन टू द पावर 4x कर लिए, यहाँ से साइन कॉमन हो गया तो बचा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस, यहाँ में तो साइन x है नहीं, तो क्या बन गया कॉस x इंटू साइन अल्फा बाई साइन x, ठीक है। ये रूट के अंदर है सब, एंड इज dx, ठीक है। हाँ, अब ये मिल गया हमको 4 में पावर, तो स्क्वायर इसका बाहर निकल गया, ये हम कॉस बाई साइन कॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर को बाहर निकाले, 1 बाई रूट के अंदर ले लिए साइन स्क्वायर x को बाहर निकाले, साइन स्क्वायर x इंटू रूट के अंदर क्या रह गया ये प्लस कॉट इंटू साइन, तो ये रह गया कॉस अल्फा प्लस कॉट x इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अच्छा, एंड इज dx। यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया, हमने यहाँ से सबसे पहले कंपाउंड एंगल ब्रेक किया। अब हम देखें कि यहाँ ऑड में पावर है, तो हमको अगर एक और मिल जाए तो हम रूट आसानी से निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट साइन वाले का। तो एक और के लिए हम कॉमन कर लिए, इसमें से साइन तो बाहर आ गया, बट यहाँ साइन तो है नहीं, तो यहाँ से साइन एक डिवीजन लग गया और कॉस बाई साइन को हमने कॉट लिया, वो जैसे हैं भाई साहब वैसे ही रह गए, ठीक है। तो ये 1 बाई साइन स्क्वायर ये क्या हो सकता है, सोचो जरा 10th क्लास, क्या हम इसको कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, बस ये t मान लो, कॉसेक स्क्वायर खत्म, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्लियर दिख गया, यहाँ पर क्लियर दिख रहा कि सब्स्टिट्यूशन है। ये 1 बाई साइन स्क्वायर को हम ऊपर शिफ्ट करके कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉट को आप t मान लो, ठीक है, आपका सब्स्टिट्यूशन सॉल्व। तो चलिए हम इधर से हटाते हैं और यहाँ पर थोड़ा इसको एक लाइन और यहाँ लिख सकते हैं। बताओ 1 बाई साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर x लिख सकते हैं, बाई रूट के अंदर जो भी टर्म है रहने दो इसको, क्या है कॉस अल्फा प्लस कॉट x इंटू साइन अल्फा एंड इज dx। अब यहाँ से हम ये जो रूट के अंदर का टर्म है, देखो भाई कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, ये तो सही है, ये कट जाएगा, लेकिन जरा सोचो सिर्फ कॉट x को ये अंदर वाले को t मानोगे तो ये और ये तो इशू रह ही जाएगा। सिर्फ अगर इसको कॉट को t मानोगे आपका ये तो खत्म हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर डेरिवेटिव dt बाई माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस कॉसेक से ये कॉसेक खत्म, बट अंदर में क्या रह गया, ये अंदर में आपका पूरा तो t का टर्म आया नहीं, सिर्फ ये t रहा, मतलब आप लिखोगे उसके बाद कॉस अल्फा प्लस t इंटू साइन अल्फा, एक t का टर्म है बाकी कुछ और है, तो हमको तो टोटल अंदर का t का टर्म चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इस रूट के अंदर जितना भी टर्म है सारे को एक साथ हम t मान लेते हैं। देखो t मानने से अंदर में एक साथ होगा क्या, हमने किया कि कॉस अल्फा
प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा को ही हमने टी माना, इस पूरे को। अब देखो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बताओ आप डी बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या लिखते हो, 0, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 है, ठीक है। तो अब बताओ जरा कि ये जो कॉस अल्फा है, हम अगर इसको डिफरेंशिएट किए बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर हम डिफरेंशिएट किए तो बताओ d बाई डी एक्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, पहले उस फॉर्म में हम लिख दिए। अब ये जरा सोचो कि कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, बिकॉज कि हमें डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसमें एक्स का टर्म ही नहीं है, मतलब ये ट्रीट किया जाएगा एज ए कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का पूरी दुनिया जानती है डेरिवेटिव 0, मतलब इसका डेरिवेटिव पार्ट कुछ नहीं हुआ, इसका डेरिवेटिव पार्ट आपका सिर्फ 0 मिला। प्लस आगे बढ़िए, कॉट एक्स का निकल जाएगा, कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या साइन अल्फा वही कांस्टेंट की तरह बिहेव हुआ जो ये हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर साइन अल्फा कोफिशिएंट कहा जाएगा, कांस्टेंट नहीं कर सकते, बिकॉज इसके साथ एक्स का टर्म लगा हुआ है, भाई इसका तो निकल जाएगा। जस्ट लाइक ये सिचुएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 5x², तो क्या यहाँ से 5 को हम 0 कर देते हैं, नहीं ना, सिर्फ अगर 5 रहे तो आप क्या कहोगे, इसको 0 कहोगे, बहुत अच्छा। लेकिन क्या 5x² है तो क्या ये 5 को 0 नहीं करेंगे, ये 5 यहाँ से हट के बाहर आ जाएगा, और इसका आप डिफरेंशिएशन कर लोगे, पावर पहले पावर एक कम या जो भी रखा हो यहाँ पर टर्म, तो वही कहानी यहाँ पर है, यही कहानी, ये टर्म में यही कहानी है, ठीक है। ये साइन अल्फा कोफिशिएंट है कॉट एक्स का, तो साइन अल्फा यहाँ से बाहर निकल गया, साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स का हमें पता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू है डी टी बाई डी एक्स, ठीक है भाई। पहला टर्म जो कॉस अल्फा था इसका तो कहानी खत्म हो गया, मतलब सिर्फ ये टर्म प्लस इंटू माइनस, फर्दर एक स्टेप बढ़ाएं तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। यहां से आप dx का वैल्यू निकाल लो, तो डी टी बाई माइनस साइन अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपको यहां से dx का वैल्यू मिला, मेरा साथ नहीं दे रहा, ठीक है। तो dx इक्वल टू डी टी बाई माइनस साइन अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आप क्वेश्चन में लेकर चले आओ, यहाँ पर कहाँ यहाँ, चलो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो अब फर्स्ट में हम चले, dx के जगह पर आप ये चीज लिख दोगे, ठीक है, और ये वाला अंदर वाला पूरा का पूरा t है, ठीक है। तो देख लो भाई, थोड़ा सा हम मिटाएंगे आगे, इस तरफ देख ले, ठीक है। तो अब कुछ रखा नहीं, dx का वैल्यू पुट करो, एक लाइन और तो लिख सकते हैं नीचे, चलो और बढ़ेगा। हाँ, तो हम ये कह रहे तो आइए पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx इन इक्वेशन फर्स्ट। आओ भाई यहां से फर्स्ट लिखो, तो फर्स्ट है इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई रूट अंडर ये वाला टर्म, जिसको हमने t माना है, देख लो, तो हम रूट t डायरेक्ट लिख दें, रूट t, ठीक है। और यहाँ पर है dx, तो dx की जगह पर हमें ये लिखना dt बाई इंटू dt बाई माइनस साइन अल्फा माइनस
साइन अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स यहाँ का कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये और ये। तो हमें बचा 1/√t dt और माइनस है तो इसको बाहर ले लेते हैं। सो हम यहाँ से थोड़ा सा मिटाएं एक लाइन। चलिए यहाँ हम थोड़ा हटाते हैं इसको। तो ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसको पहले कंपाउंड एंगल सॉल्व किए, कंपाउंड एंगल के बाद कुछ कॉमन किए, उसके बाद हमें डायरेक्ट दिख गया ये सब्स्टिट्यूशन है। तो अंदर वाले को हमने बोला t, डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट में चले गए। तो आइए भाई कॉसेक स्क्वायर खत्म, माइनस साइन अल्फा को यहाँ से बाहर ले लेते हैं बिकॉज कि ये है क्या कोफिशिएंट, इस t का कहा जाएगा √t का। इसको हम यहाँ से बाहर खींच लिए, मतलब कि यहाँ से आगे बढ़े, बोलो -1 साइन अल्फा बचा हमको 1/√t, 1/√t का इंटीग्रेट करना, ठीक है। अच्छा ये बताओ 1/√t का क्या होता है, डायरेक्ट आपको पता है 2√t, ठीक है 2√t। तो आप इसका डायरेक्ट लिख दो -1 साइन अल्फा है इंटू 2√t, ठीक है। अब t जिसको माने थे ये लंबा सा टर्म, इसको लिखोगे वहां पर प्लस c, यहां से फिर आगे आए हम -2 साइन अल्फा इंटू √t के जगह पर क्या था ये, तो लिखो इसको कॉस अल्फा, चल जा कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, ठीक है यही था। ठीक है एंड प्लस c। देखो भाई यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, ये 1/sin है ना, साइन को हम कॉसेक बोल दिए, -2 कॉसेक अल्फा इंटू √दिस, यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, ये भी आंसर कर सकते हो, ये कॉसेक ले लो। या नहीं तो मेरे समझ से अगर कॉट को हम थोड़ा सा तोड़े तो शायद कुछ कंपाउंड एंगल मिल जाएगा, शायद नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, हम लोग इसको मिटा लें। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, जरूरत नहीं है, चलो इसको हम मिटा लेते। यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हो, -2 कॉसेक अल्फा इंटू √दिस। नहीं तो आप थोड़ा सा और एक्सपेंशन करना चाहते हो और सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो, -2 साइन अल्फा इंटू √, बोलो कॉस अल्फा प्लस कॉट को हम इस तरह से लिख रहे हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू साइन अल्फा एंड प्लस सी। क्या ये साइन खत्म होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर एक से एंगल डिफरेंट है, दोनों एक से एक रहता तो खत्म, अल्फा रहता तो खत्म, बट यहाँ अलग एंगल है, ये खत्म नहीं कर सकते। एलसीएम लेके यहाँ एलसीएम साइन एक्स कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा बाई साइन अल्फा। तो हमने इसको एलसीएम किया, क्या है भाई, -2 साइन अल्फा इंटू, क्या रूट के अंदर मैं अगर एलसीएम करूं तो ये लिखा सकता है साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा बाई, हाँ यहाँ से हमने लिया बाई साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी। हाँ तो यहाँ पर एक स्टेप और कर सकते हैं, ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब ये ऊपर का टर्म साइन ए प्लस बी का फॉर्म है। सो हमको इस एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, -2 साइन अल्फा इंटू √,
साइन, एक मिनट क्या हो गया, इंक भी नहीं है, तो मैं इसको लिख दूं साइन, आ गया इंक गया, इसी तरह से एक ड्रॉप भी गिर जाए, एक ड्रॉप तो निकल ही जाएगा। चलिए, तो कहने का मतलब कि ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्म दिख रहा है, तो साइन ए प्लस बी, मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे साइन ए का मतलब एक्स प्लस बी का मतलब अल्फा, ठीक है, बाई साइन एक्स, बाई साइन एक्स एंड प्लस सी, यहाँ भी थोड़ा डार्क में लिख दें, -2 बाई साइन अल्फा इंटू रूट, ठीक है। आप चाहो तो इसको कॉसेक भी लिख सकते हो, लेकिन हम साइन कॉस में है, साइन में है, तो इसको भी साइन में ही छोड़ दे रहे हैं, तो -2 बाई साइन अल्फा इंटू, इसको हम साइन ए प्लस बी लिख दिए, डिवाइडेड बाई साइन एक्स एंड इज प्लस सी। कहीं कुछ छूटा? हाँ, तो हम बोले कि ये कॉट से हमको सिर्फ कॉट से भी टी कॉसेक स्क्वायर कट सकता है, बट दिक्कत है कि ये और ये अल्फा में रह जाएगा, तो हम पूरे को ही टी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेरिवेटिव में, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर आएगा ही आएगा, पूरे को ही मानोगे तो, ठीक है। सो हम डिफ्रेंशिएट किए बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिला ये 0, अरे भाई कांस्टेंट में 0, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, और ये तो पहले निकल के आ गया, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर यहाँ हो गया, dt बाई माइनस साइन अल्फा इंटू ये वैल्यू वहाँ से चलेगा, ये बाई रूट टी इंटू dt बाई माइनस साइन अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। हाँ, अब यहाँ से हम क्या किए कि ये जो कॉसेक स्क्वायर ऊपर में दिख रहा है, ये कॉसेक स्क्वायर और ये कॉसेक स्क्वायर कैंसिल कर दिए, तो हमें बचा माइनस साइन अल्फा, यहाँ से माइनस साइन अल्फा को बाहर किए तो बचा 1 बाई रूट टी, 1 बाई रूट टी को डायरेक्ट आप इस्तेमाल करो, 2 रूट टी होता है, ठीक है, -2 बाई साइन अल्फा इंटू, इसको हम टी माने थे, ठीक है, तो ये लिख दिए। अब ये कॉस को बोले कि यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हो, नहीं तो कॉट को कॉस बाई साइन करोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने से साइन ए प्लस बी मिल गया। तो कहने का मतलब कि आज का पार्ट खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग सॉल्व किए, 15, 16, 17, 18 4 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व किए। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से आगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।